मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने खुद आया है तो समझ ले ऊपर से तेरा नाम पुकारा गया है। आने वाले 3 सेकंड तेरी सोच, तेरी दिशा और तेरी जिंदगी तीनों बदल देंगे। अब बस ध्यान से सुन, क्योंकि यह संयोग नहीं, संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, 3 सेकंड में तेरा भाग्य पलटने वाला है, क्योंकि 3 सेकंड ही काफी हैं यह समझने के लिए कि जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे पक्ष में चल रहा है। 3 सेकंड ही काफी हैं यह देखने के लिए कि जो कुछ तू खो चुका है वो तुझे कुछ नया सिखाने के लिए गया था। 3 सेकंड ही काफी हैं यह जानने के लिए कि तू कितना मजबूत है, कितना सच्चा है और कितनी बार टूटने के बाद भी खड़ा हुआ है। तू सोचता है बदलाव समय मांगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव सिर्फ एक निर्णय मांगता है, और वो निर्णय 3 सेकंड में लिया जा सकता है। यह वही 3 सेकंड है जब तू डर से नहीं, भरोसे से सोचता है, जब तू बहाने नहीं, प्रयास चुनता है, जब तू अतीत में नहीं, वर्तमान में जीने का फैसला करता है। और यही पल तेरा भाग्य पलट देता है। जब तू किसी शिकायत को धन्यवाद में बदल देता है, तेरा भाग्य बदलता है। जब तू क्यों, मैं से, मुझसे क्या सीखना है पूछता है, तेरा भाग्य बदलता है। जब तू खुद को छोटा मानना छोड़ देता है, तेरा भाग्य बदलता है। जब तू किसी को माफ करता है, किसी की मदद करता है, किसी के लिए दिल से दुआ करता है, वह भी 3 सेकंड में होता है, और वही 3 सेकंड तेरे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। 3 सेकंड में तू अपने भीतर का तूफान शांत कर सकता है। बस अपनी सांस पर ध्यान रख। एक गहरी सांस ले, छोड़ दे सब जो तेरे बस में नहीं, और देख तू कितना हल्का महसूस करेगा। यही असली पल है जहां जीवन पलटता है। भाग्य कोई बाहर की ताकत नहीं, यह भीतर की समझ है। जब समझ जागती है, भाग्य झुक जाता है। जब तू कहता है मैं कर सकता हूँ, उसी पल से दुनिया तेरा साथ देने लगती है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। इसलिए 3 सेकंड ले और सोच सही दिशा में। जब तू खुद से कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, तू जीत की राह पर है। जब तू कहता है मैं इंतजार नहीं करूंगा, तेरा वक्त शुरू हो जाता है। और जब तू कहता है मैं शांत हूं, तेरा मन स्थिर हो जाता है। यह 3 सेकंड हैं जब तू अपने विचारों का मालिक बनता है। याद रख, तू अपनी कहानी का लेखक है, कोई और नहीं। तू चाहे तो नए अध्याय लिख सकता है। बस कलम पकड़ और कहना शुरू कर, मैं बदलने को तैयार हूं। हर महान परिवर्तन एक छोटे से एहसास से शुरू हुआ है, और वही 3 सेकंड का एहसास आज तेरे पास है। तू जिस चीज से डरता है, उसी में तेरा विकास छिपा है। तू जिस चीज से भागता है, वही तुझे सिखाने आई है। तू जिस चीज की तलाश कर रहा है, वो तेरे भीतर है। बस उसे पहचानने की देर है। इसीलिए अब आंखें खोल, गहरी सांस ले और खुद से कह, मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अब पीछे नहीं देखूंगा। जब तू यह बोलता है, तू सिर्फ बोलता नहीं, तू अपनी ऊर्जा को दिशा देता है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे शब्दों को सुनता है और तेरा मार्ग साफ करता है। 3 सेकंड में तू नफरत छोड़ सकता है। 3 सेकंड में तू कृतज्ञ हो सकता है। 3 सेकंड में तू खुद को माफ कर सकता है। यही जीवन का रहस्य है। जो इसे समझ लेता है, वह समय से ऊपर उठ जाता है। अब से जब भी तू किसी कठिनाई में हो, रुककर बस 3 सेकंड सोच, मैं क्या सीख सकता हूँ, और देख कैसे तेरे भीतर जवाब आने लगेंगे। हर समस्या समाधान लेकर आती है, पर तू उसे देखने के लिए स्थिर होना चाहिए। यही 3 सेकंड का चमत्कार है। तू जब शांत होता है, दुनिया तेरे अनुरूप हो जाती है। तू जब धैर्य रखता है,
परिणाम तेरे पास आ जाते हैं। तू जब धन्यवाद देता है, आशीर्वाद बढ़ते हैं। और यह सब शुरू होता है 3 सेकंड में। अब से हर दिन अपने आप से वादा कर, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं समझूंगा। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं प्रयास करूंगा। यही तेरे जीवन की दिशा है, यही तेरी सच्ची शक्ति है। अब कोई तेरा भाग्य नहीं लिखेगा, तू खुद लिखेगा। और उस कलम की स्याही तेरे कर्म हैं। जब तेरे कर्म सच्चे हैं, तेरी नियति खुद तेरे पक्ष में होती है। जो लोग तुझे नहीं समझते, उनकी बातों से ऊपर उठ, क्योंकि वे उसी स्तर पर देख रहे हैं जहां तू पहले था, अब नहीं है। अब तू ऊंचा उड़ने वाला है। तेरे पंख अब डर से नहीं, विश्वास से बन रहे हैं। हर सुबह तेरे लिए एक नया अवसर लाती है, बस तू उसे पहचान। हर रात तेरे लिए एक नई सीख छोड़ जाती है, बस तू उसे स्वीकार। अब तू वही बन जो तू बनने आया था। अब से हर विचार को प्रेम से सजाना, हर शब्द को ध्यान से बोलना, हर काम को श्रद्धा से करना। यही 3 सेकंड की सच्ची समझ है, जागना, चुनना, बदलना। और जब तू यह करेगा, तब सचमुच तेरा भाग्य पलट जाएगा। कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ समझ का चमत्कार। अब उठ, चल और इन 3 सेकंड को अपना वरदान बना, क्योंकि जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, अंधकार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से मानते हैं, तो इस संदेश को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी निराशा नहीं होने देता। आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगाकर बात करते हैं। आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। लेकिन अब आप जिस ऊर्जा में हैं, सभी के पर्दे उठ चुके हैं। आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहां तक जब तक मतलब पूरा हो गया, वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा, नहीं तो वह आपको दोषारोपण करके वहां से निकल देगा। कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं आपके आसपास जो आपके जीवन में फिर से नकारात्मकता पैदा करना चाहती हैं, कोई बड़ी चुनौती लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कुछ लोग नकारात्मक कर्मकांड, ब्लैक मैजिक करते हैं। हर शनिवार को भी आपके ऊपर कर्मकांड किए जाते हैं ताकि आपकी ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके। पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं। आप किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर रहे, पर जहां पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहां पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको महादेव ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही हैं, पर महादेव ने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है। और आप इन चीजों को महसूस भी कर रहे हैं कि महादेव ने मुझे उठाया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता, कोई नकारात्मक प्रभाव मुझ पर नहीं हो सकता। इस तरीके का आपका माइंड सेट दिख रहा है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने काम और लक्ष्यों पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल अकेले हैं और आपको बहुत प्यार है अपने अकेलेपन से। आप अपने महादेव से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। आपके जीवन में जल्द ही कोई बड़ा सफलता, ब्रेक थ्रू आने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए हैं, पर आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोल ले तो आप पिघल जाते हैं। पर यहाँ पर आपको महादेव जी अभी गाइड कर रहे हैं
कि आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाता है, तो वहां पर आपको उन लोगों के लिए सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि महादेव कह रहे हैं कि यह मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फायदा उठा लेंगे। तो वहां पर सख्ती से नहीं बोलें कि मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी, बदतमीजी नहीं चलेगी। आप अपने आत्मा की सुने। इस समय जो भी आपकी आत्मा कह रही है, ईश्वर कह रहे हैं, उसको आपने फॉलो करना है। अपनी अंतर्ज्ञान, इनर वॉइस को सुने। आपके आसपास अभी भी बहुत ज्यादा नकारात्मकता है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपका जो दैनिक दिनचर्या, डेली रूटीन है, वह कहीं न कहीं टूटा है। आप ध्यान, मेडिटेशन से थोड़ा सा किसी भी कारण से हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो महादेव जी की मार्गदर्शन है आपके लिए, वह यह है कि आपने अपना ध्यान, मेडिटेशन, जो भी परमात्मा का नाम मंत्र जो भी आप करते हैं, उन चीजों को आपने अपने डेली रूटीन में पालन करना है, क्योंकि नकारात्मकता से जो आपको बचाएगा वह सिर्फ आपके परमात्मा, आपके ईश्वर हैं। तो आपको मंत्र नाम का ध्यान अपना करते रहना है। ज्यादा नहीं तो सिर्फ 24 घंटे में से आपने 24 मिनट निकालने हैं अपने ईश्वर के लिए, बाकी वह संभाल लेंगे। यह लाइफ है, इसमें परेशानियां, दिक्कतें ऐसे ही आएंगी, पर अच्छे से हम लाइफ को जीना तब सीख जाते हैं जब आप उन चीजों को संभालना, हैंडल करना सीख जाते हैं। आपको चीजें संभालना सिखाया जा रहा है और महादेव जी का पूर्ण समर्थन आपके साथ है। आपके जीवन में बहुत जल्द उत्सव, सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपके जो भी सपने हैं वह ईश्वर पूरे करेंगे। भगवान कह रहे हैं आपको कि इस समय आपने लोगों पर से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान खुद पर रखना है, अपने लक्ष्य पर रखना है, और उससे ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। लोग आपको बेड़ियों में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से आपको हेरफेर, मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर उल्टा भी हेरफेर हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपने दिमाग की चाल चलानी है। नुकसान नहीं करना किसी का, पर अपने बचाव के लिए हेरफेर आप भी कर सकते हैं। परिवर्तन आ रहा है आपके जीवन में, एक बड़े बदलाव, मेजर शिफ्ट की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक जागरूकता, अवेयरनेस यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर भारी पछतावे, मेजर गिल्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सहज स्वभाव, गिविंग नेचर है, लोगों ने भले ही इसका फायदा उठा लिया हो, लेकिन ईश्वर उसको देख रहे हैं और आपको एक बड़ी सफलता, बिग सक्सेस आपके जीवन में दे के रहेंगे। आप एक नए जन्म को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। अब आपको कोई फंसा नहीं सकता। आप लोगों की चालें, उनकी चालाकियां, उनका छलकपट स्वभाव सब कुछ समझते हैं। आपके लिए देवदूत, एंजल्स कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर देवदूत कह रहे हैं कि अगर आप उन पर पुनर्विचार, रिकंसीडर नहीं करेंगे तो फिर से आपके जीवन में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि जिसकी जैसी फितरत होती है वैसा ही होता है, कभी सुधरता नहीं। देवदूत कह रहे हैं पुनर्विचार करके लोगों को प्रवेश दें या न दें, यह आप पर निर्भर करता है। हर एक चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, कुछ मन में बेचैनी है, कुछ घबराहट है, आप कुछ डर रहे हैं, तो वहाँ पर देवदूत कह रहे हैं आप तैयार हैं हर एक उस काम के लिए, बड़ी सफलता के लिए। अगर मैं बात करूं, आजकल आपको इंद्रधनुष बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। कहीं पर भी किसी तस्वीरों में आसमान में इंद्रधनुष आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके साथ चक्रों में संतुलन पड़ रहे हैं। बड़ी खुशियां आपके जीवन में आकर रहेंगी, यह यहाँ पर देवदूत कह रहे हैं।
अगले कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़े रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने जा रहे हैं। तो ऊर्जा को आपने ग्रहण करना है, क्लेम करना है। जो भी सकारात्मकता आई है उसको ग्रहण करें ताकि आपके जीवन में अब समृद्धि और सद्भाव रहे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। आज का यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके दिव्य देवदूत, डिवाइन एंजल्स, आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। दिव्य शक्तियां कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। स्मरण रहे, आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियों को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रही थी, उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रहा है। यह मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का प्रवाह लगने वाला है। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए। आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि भाग्य, ईश्वर और समय आपके पक्ष में हैं। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपसे अपार प्रेम करते हैं। और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही रक्तवंश, ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं। जो आपके ही रक्तवंश से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु अचानक बहुत ही सरल और आश्चर्यजनक हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका आभा मंडल ओरा बहुत शुद्ध था। लोग उससे प्रभावित होते थे। उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी। और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। यह वही है जो आपके पूर्वज हैं और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि यह जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो यह आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको यात्रा, ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं
कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करना है। यात्रा तीर्थ की हो। यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यह यात्रा हो सकता है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। उस जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वह आपको कहेंगे हम यहाँ से घूम कर आए हैं। तो आप समझ जाओगे इसी जगह पर आपको यात्रा करने के लिए कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा संदेश और कोई बहुत बड़ी आशीष ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि जरूरी है। ऐसी आशीष है वहाँ पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही आपको मौका मिलता है, आपको उस जगह की यात्रा करनी है, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और यह आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है उसे आप यहाँ प्राप्त कर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई रहस्य मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा उनका। वह आपके सामने खुद उस रहस्य को खोलेंगे जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी संदेश आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी आत्मा ओल्ड सोल है। वह ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई रक्तवंश में जन्म लेकर आपके पास आएंगी और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए यह आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, यह आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसके छोटे छोटे संकेत क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ रहस्यमय चीजें दिखाई दे रही होंगी और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ देंगे तो 1 वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थीं और आपके सामने एक बड़ी तस्वीर खुलेगी। तो जो यह संदेश है, यह बहुत ही खास है। जैसे ही आपको संकेत मिलता है, आपको वहां पर जाना है और यात्रा करना है और यह तीर्थ यात्रा आपके जीवन को बदलने वाली होगी। तो इस पर विचार करें। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही उच्च ऊर्जा हाई वाइब्रेशन एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ आकर्षित आज किया है। हम समान चीजों को ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो मेरे बच्चे, आपके पूर्वज चाहते हैं आप इसे सुने। आप महादेव जी को नहीं बल्कि महादेव जी ने आपका चयन किया है। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी महादेव जी का संकेत है कि आपका चयन हुआ है आज, क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा उसी क्षण से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा हैं। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं। आप भाग्यशाली हैं। यह संदेश जो आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है। मेरे बच्चे, आपका उपहार बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाला है और यह उपहार आपके कर्मों का है, आपकी ईमानदारी का सुंदर इनाम है और आपके संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द आपके पास होगा। जिसकी तुम अपेक्षा कर रहे थे, वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाला है।
असीम खुशियों से भरे उज्जवल दिन जो लंबी काली रातों के बाद तुम्हारे जीवन में आने को है। तुम खुश होकर जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। मैं जानता हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे होंगे। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उससे बाहर निकलना इतना सरल नहीं था। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हुई है। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारा जीवन समृद्धि, कल्याण और आनंद से भरे हुए भविष्य की ओर ही नित्य बढ़ रहा है। हर दिन तुम अपना कदम जीत की ओर बढ़ा रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत में नए नए चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम चिंतित हो कि आखिर तुम्हारी बात कैसे बनेगी, तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुँच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो। तो मेरी बात गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, परम शक्तिशाली स्वर्ग है, जिसके अनंत नेत्र, अनंत श्रवण इंद्रियां हैं, जिसकी अनंत हाथ हैं, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। क्या महादेव के लिए कुछ भी करना कठिन है? क्या उनके लिए कुछ भी असंभव है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजनाएं न समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक घटना उनकी महान योजनाओं का हिस्सा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत द्रवित कर देती हैं। इसीलिए प्रार्थना करना बंद मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं। मेरे बच्चे, मैं विश्वास से विवश हो जाता हूँ तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। यही तो हम संबंध को अटूट करता है। तुम्हारे और तेजी से खुशियां बढ़ रही हैं। उन्हें हासिल करने के लिए अपने दोनों बाहें खोल दीजिए। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मेरे पास तुम्हारे भविष्य की आवश्यक योजनाएं हैं। यह वह मौसम है जहां तुम्हारे लिए सब कुछ बदल रहा है। जिन चीजों से तुम गुजरे हो, उन्होंने केवल तुम्हें तैयार किया है और तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। मेरे बच्चे, आखिर तुमने कर दिखाया, हार नहीं मानी और जीत तुम्हारी हुई है। मेरे बच्चे, आओ मेरे साथ यह संकल्प लो। गहरी सांस अंदर लेते हुए वातावरण की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा छन रहा है। मैं भी कदम रखता हूँ। सफलता मेरे पीछे आती है। मेरे लिए संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं। अब मैं हमेशा खुश रहने लगा हूँ। धन सहज रूप से मेरे पास आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा मन खुशियों से झूम रहा है। हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद बाबा महादेव। कमेंट में लिखें मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी तुम्हारी प्रकृति को बांधने की कोशिश करी थी या तुम्हें भ्रम जाल में बांधने की कोशिश करी थी, अब वह स्वयं ही अपने बिछाए हुए उन जालों में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि अब उनकी हर एक चाल, हर एक काली क्रियाएं उन पर ही पलटकर उन्हें ही तबाह करेंगी। क्योंकि तुम तो दिव्य शक्तियों के प्रिय हो, महादेव के बहुत ज्यादा प्रिय हो।
तुम्हें हर एक बुरी दृष्टि से बचाया जाएगा क्योंकि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा हर समय रहता है। तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था, और इसी कारण से कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस जुड़ना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे साहस के आगे वह शक्तिहीन हो चुके हैं और अब वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि कोई तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को खराब करना चाह रहा था। वह तुम्हारे प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सामान्यता को देखकर बहुत ज्यादा ही परेशानी में कोई है जिसकी गहरी नजर तुम्हारी खुशियों पर ही टिकी है, और वह तुम्हारे जीवन में अस्थिरता को लाने के प्रयास में लगा है। लेकिन उसको यह पता नहीं है कि तुम बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। तुम्हारी महादेव जी ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है, और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं क्योंकि महादेव को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इन बातों पर विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में तुम्हें कोई बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है। यह सम्मानजनक स्थान होगा तुम्हारे जीवन के लिए। चाहे कोई कितना भी रुकावट पैदा करने का प्रयास करे, वह तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्तियों के द्वारा ही संचालित हुआ है। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए तुम इस संदेश को आज सुन भी रहे हो। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं, तुम्हें बदलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूं कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है क्योंकि तुमने कठिन परिश्रम किए हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे समय आए हैं, ऐसा भी हुआ है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों से स्वयं ही लड़ा है। किंतु तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होने का नहीं सोचती, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाती। इसीलिए मेरी ऊर्जा तुम्हारे भाग्य को बदलने जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता को लिखने जा रहा हूं। इस जीवन में कई पड़ाव पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह ही चल रहा है तुम्हारे साथ, जिसमें कई और किरदार जुड़ने वाले हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सुंदर है। तुम्हारा स्वभाव और सुंदर होता जाएगा। इतने तुम स्वयं को बदलने वाले हो। तुम स्वयं ही अपनी आंखों से देखोगे, अपनी सफलता हासिल करोगे जो तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। कोई भी कष्ट नहीं छू सकेगा। तुम्हारा हर वह वक्त बीत गया जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे। अब तुम्हारी जिंदगी सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके आंतरिक जगत इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके आसपास कोई स्त्री ऊर्जा, फीमेल एनर्जी है जो आपसे बहुत ज्यादा मन ही मन घृणा हेट करती है, आपसे बहुत मन से नफरत करती है। लोगों के सामने जाकर आपके बारे में बहुत एक से एक गंदी बातें और गंदे गंदे शब्द बोलती है, लेकिन आपके मुंह पर यह घटिया किस्म की औरत बहुत ही चिकनी बनती है। कौन है यह? इसकी सोच आपके लिए बहुत गंदी है। यह आपको बिल्कुल खुश देखकर इसकी मौत आने लगती है इसको, और आपके मुंह पर यह मीठी बनने की कोशिश करती है। आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज्यादा दिख सकता है।
मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी समय में भी आपको यह एंजल नंबर या किसी किताबों पर, किसी आर्टिकल पर या कहीं फोन पर आपको 555 की ऊर्जा बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि आपकी जो नियति, डेस्टिनी है वह बदल रहा है। आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है और कोई इसको देख कर के बहुत तनाव, टेंशन, अवसाद, डिप्रेशन, ऐसी चिंता, एंजाइटी में जा रहा है, पर वह दिखाता नहीं, पर हर समय ऐसी तनाव, अवसाद वाली चिंता में है यह इंसान। इनकी हमेशा आपके पीठ पीछे योजना होती है। यह जो भी स्त्री ऊर्जा है आपको लेकर बहुत नकारात्मक है, हमेशा आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। अगर इसके ऊपर कहीं से भी तलवार गिरे तो इसका लक्ष्य सीधा आप होते हैं। इतनी नीच किस्म की औरत है। कोई मातृस्वरूप, मदर फिगर महिला है जिसके ऊपर जब भी वार होता है तो उसका वार सीधा आप पर होता है। वह कुछ नहीं करती, उसके सर पर जब भी डंडे पड़ते हैं तो फिर वह अपना डंडा आप पर चलाने की कोशिश करती है। यह ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। अब क्या करना है आपने? जहाँ से भी, जैसे भी थपेड़ पड़ते हैं, फिर यह आपको ढूंढती है, आपको नियंत्रित, कंट्रोल करने के चक्कर में। यह गंदी ऊर्जा है, इस औरत की मातृ स्वरूप निकल के आई है। यह जो भी औरत है वह बहुत रहस्यमय है। आपके सामने जैसे कितनी शरीफ है और पीठ पीछे आपकी हमेशा चुगली, गॉसिप करती है, गंदे काम करती है। उसके आप इसके एक्शन से भी आप इसको नोटिस करते हो कि कितनी ओछी 2 टके की है। यह आपसे बहुत ईर्ष्या, जेलस करती है। यह अब आपको इसकी दबा के बेइज्जती, इंसल्ट करना होगा। इसके मुंह पर कि तूने क्या बोला था, तूने क्या कहा। अगर कार्यस्थल, वर्क प्लेस पर है या ऐसे इंसान कोई आपके घर में है या गली पड़ोस में है, सुनो मत इसकी आपने सुना तो यह आपकी जिंदगी को नर्क बनाने का हर संभव प्रयास जो है यह करते रहते हैं और बहुत मुश्किल है। आपके जीवन में जो आपने एक दर्द वाले चरण, फेस से जो आप बाहर निकल गए ना, यह चीज उसको हजम नहीं कर पा रहा है। यह इस चीज से बहुत परेशान है। इसकी रोटियां हजम नहीं होती जब तक आपके जीवन में यह किसी तरीके का भूचाल ना मचा ले। यह बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ज्यादा और बहुत मीठी बन रही होगी। अब आपके सामने बहुत मीठी बनेगी। इसके सामने आपने किसी भी तरीके से भावनात्मक पूर्ति, इमोशन फुलफिलमेंट ना देनी है। इसको बिल्कुल भी भावनात्मक रूप से संलग्न मत होना इसके साथ। कभी भी सही नहीं है। यह मर जाएगी, सुधरेगी नहीं कभी भी। आपके जो हौसले हैं ना, आपकी शक्ति है, उसको देखकर इसको बहुत चुल मची हुई है कि कोई इंसान ऐसा शक्ति में कैसे आ सकता है। क्योंकि यह जो है आपके जीवन में हमेशा तहस-नहस मचाना चाहते थे कि आप रोएं, धोएं, आपके जीवन के फैसले कुछ और लोग लें। ऐसी ऊर्जा में आपको लाना चाहती थी। यह आपको ना शहद में लिपटी, शुगर कोटेड बातें करती होगी, मीठी मीठी चिकनी बातें। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें यह कर रही होगी, पर बहुत अंदर से बहुत जहरीली है, बहुत जहरीली है। आपका कभी भला नहीं करेगी यह। अगर यह आपके सामने मीठी बकवास बातें करे तो इसको यह बोले, पहले करके दिखा, तब मैं मानूं तुझे। इसकी बातों में मत आना, कहना, व्यवहार में दिखा, प्रैक्टिकल में मेरे सामने यह बकवास मत कर। यह आपको किसी तरीके से पसंद नहीं करती। यह सोचती है कि आप शिकार, विक्टिम बने रहो, रोने धोने वाला बेचारा आप इसके सामने बेचारे बने रहो, उसको फिर कोई समस्या नहीं है। जब आप अपनी आत्मशक्ति, सेल्फ स्ट्रेंथ में रहते हैं ना, तब इसको बहुत समस्या है। इसके अंदर कोई गुण नहीं है। निहायत निकम्मी, नाकारा, बदतमीज किस्म की यह औरत है। कोई गुण नहीं है इसके अंदर।
जहाँ जाएगी उसकी जड़ फाड़ देगी, वहाँ पर नर्क बना देगी सबकी जिंदगी को। कोई इसके पास बैठना उठना पसंद नहीं करता। नकारात्मक है, पूर्ण नकारात्मक। इसके जीवन में नकारात्मकता है। जहां पर भी जाएगी नकारात्मकता फेंके हुई चलती है। आपके संतुलन, बैलेंस को देखकर आपसे परेशान कुछ 3 लोग हैं आपके जीवन में, जो आपका यह संतुलन देखकर यह परेशान हैं। यह आपके संतुलन को कैसे हिलाएं, ऐसी बातें करती हैं, ऐसी बातें करते हैं। कोई छोटा, उसकी पत्नी और बीच में यह औरत हमेशा यह ऐसी बातें करते हैं। आपके विरुद्ध इसके संतुलन को कैसे हिलाया जाए। और अभी इसने हाल ही में बहुत आपके ऊपर जो परमात्मा की आशीष है, उन शक्तियों को चुराने की भी इसने कोशिश करी है। यह भी ऊर्जा यहाँ पर आई है। और यहाँ पर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों को माफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपने ना माफ करके उनके साथ मीठा नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि माफ कर दिया तो आप उनके साथ बैठ के इकट्ठा खाना शुरू कर दोगे। नहीं, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, उनको उनकी औकात में देखो। इनको उनकी औकात से ज्यादा देने लगोगे तो फिर यह फिर से आपके जीवन में उसी तरीके का आंधी तूफान मचाएंगे, क्योंकि इनका इतना स्तर नहीं है कि आप इनको सम्मान दो। ये गंदी नाली के कीड़े हैं। इनको गंदी नाली में पलटी मारने में बहुत आनंद आता है और आप कहते हो कि आजा, साफ जगह पर रह लो, मैं तुझे नहला दूंगा और तुझे साफ पानी से नहला करके साफ जगह पर बिठा दूंगा। वह चीज इनको पसंद नहीं आता, क्योंकि गंदी नाली के कीड़े हैं। तो आप इसको कितना भी सुधारने की कोशिश करो, इसको समझाने की करो, यह नहीं सुधरेगी। इसके साथ तो बात भी करना दिमाग खपाने वाला काम, माथापच्ची वाला काम है। आपने अपनी ऊर्जा को क्यों बर्बाद करना है। इनमें से किसी ने आप पर एक बहुत तगड़ा जादू टोना, स्पेल कास्ट हुआ था या किसी से करवाया गया था, और उसका कुछ ना कुछ आपको ना अपने जीवन में आए, कुछ ना कुछ विचार, आइडिया जरूर आया होगा कि आपने कुछ ना कुछ तो इन्होंने अमावस्या पर किया है। आपको कुछ ना कुछ दिव्य द्वारा संकेत, डिवाइन हिंट जरूर मिली होगी। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने आपको शून्य ऊर्जा, जीरो एनर्जी में डाला है कि आपको शून्य बना दिया जाए। मतलब एक समूह, ग्रुप ऑफ गैंग ने मिलकर के आपको शून्य बनाया, और आप थे क्या? आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को प्रबंधन, मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी आपके पास शक्ति तो थी, लेकिन आपको किसी की ईर्ष्या, जेलस ने, किसी की द्वेष ने और आपको बनाना चाहा कि आप शून्य से ऊर्जा चले जाओ। लेकिन आप बहुत धैर्यवान हैं। आपके अंदर धैर्य, पेशेंस तो गज का है। धैर्य आप में बहुत है। बहुत सब्र वाले आप इंसान हैं। और यह सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो नहीं। यह जो सब्र है, आपकी आत्मा, सोल में यह अंतर्निहित नेचर इनबिल्ट है। आपकी आत्मा में है, यह पवित्रता सब्र वाली है। जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं, तो यह संकेत होते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वह आपको डस रहे होते हैं, विष आप पर छोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने जब तक अतीत को शुद्ध, पास्ट क्लींस नहीं करते, जो भी आपका अतीत का कर्मिक है, कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको शुद्ध नहीं करोगे तो यह सांप दिखाई देंगे। और यह सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, आस्तीन के सांप, कुछ आपको पता नहीं होता कि यह मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पाल रहे होते हैं और यह लोग आपको डस जाते हैं।
आपको पता ही नहीं होता क्योंकि यह आपका कहीं न कहीं कर्मिक बोझ, कार्मिक बैगेज होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कर्मिक बोझ उतारा है, हल्का किया है। यह आप महसूस कर रहे हैं। यह महादेव जी ने कुछ आपको शिक्षा दे दी है कि मेरे बच्चे, कर्मिक को ठीक करो, हील करो। सो आप ठीक करना सीख गए हैं। महादेव जी से शक्ति मांगना सीख गए। कुछ न कुछ तो ऐसी चीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रहा है, पर कुछ लोगों ने ना एक ऐसा परिदृश्य, सिनेरियो बनाया आपके जीवन में, एक नकारात्मक परिदृश्य की आपकी लाइफ, क्योंकि आप अधिकारवादी, अथॉरिटेरियन में ऐसे विषैले लोग, सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में। और उन सांपों ने एक चाल बनाई कि इसको जो है अब हम 10 लेंगे, चुनौतियां देंगे। आपने क्या किया? क्योंकि आप नंबर 1 थे और आपको शून्य बनाना चाहा, तो आपने उस शून्य को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे शून्य बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही शक्ति को और इस शून्य की शक्ति को जोड़ लूंगा, ऐड ऑन कर लूंगा, इसको इकट्ठा कर लूंगा और बन जाऊंगा 10, और 10 फिर से 1 है, तो यह ऊर्जा रहा है आपकी। और यह चीज आप तभी कर पाए हैं कि आपने बहुत भारी कर्मिक बोझ को छोड़ा, रिलीज करा है। लोगों की सच्चाई आपने जानी है। कुछ कर्मिक खाते आपके बंद हुए हैं। महादेव जी की तरफ से कर्मिक खाते बंद होने का अर्थ यह है कि लोगों की आप औकात पहचान गए हैं। उनको भाव देना आपने बंद कर दिया। जितनी उनकी औकात है, आप उतना ही लोगों को देते हैं। इस तरीके से अब आपकी ऊर्जा रही है। आप जो है महादेव का नाम ले लेकर एक एक कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीमे धीमे अपने जीवन में बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मासूम इंसान हैं। आप बहुत भावनात्मक रूप से सच्चे दिल के इंसान हैं। आप किसी की भावनाओं को नहीं छल सकते, लेकिन आपको छला है लोगों ने। पर यहाँ पर जो आपकी पवित्रता है, आपकी गरिमा, डिग्निटी है, महादेव इसको जानते हैं। ईश्वर इन्हें जानते हैं कि लोगों ने छला है। और आप अपने उस शून्य के माइंड सेट में जाकर, जब हमारा दिमाग शून्य होता है, तो आपको अल्फा स्थिति, अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हो। और यह दिमाग की सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक अवस्था होता है, जहां पर उस अल्फा स्टेट में जाकर के आप कुछ भी अभिव्यक्त, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभिव्यक्त का अर्थ यह है कि आप कुछ भी पा सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को, जो भी आप इच्छा रखते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। और उस अल्फा स्टेट में आपको लोगों ने पहुंचा दिया। अप्रत्यक्ष रूप से आप यहाँ पर ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी की ऊर्जा में चले गए। उस अल्फा स्टेट में आपने भी महादेव जी को समर्पण, सरेंडर किया है, और ग्रहणशीलता की फॉर्म में आप जो है आ गए हैं, क्योंकि आपने खुद को ठीक ही बहुत किया है। हो सकता है आप खुद हीलिंग करते हैं, या आप रेकी मास्टर हैं, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं, या आप हीलिंग तकनीक जानते हैं। कुछ न कुछ तो चीजें आपने करी हैं, या ब्रह्मांड से आपने शक्तियां मांगी हैं। कुछ भी हीलिंग तकनीक आपने करी है, आपकी हीलिंग हो गई। फिर से आपके हृदय चक्र, हार्ट चक्र की हीलिंग हो गई है। और जो जीवन की सीख, लर्निंग लेसन्स थे, वह भी आपने गहरे स्तर, डीप लेवल पर जाकर के पढ़ लिए हैं। और जिन लोगों के भी मंसूबे थे आपको शून्य बनाने के, पानी उन पर फिर जाएगा। क्योंकि यह चीजें इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं खाई। अच्छे लोगों की बद्दुआ, बुरे लोग तो अपने पाप के दम पर चाहे जो मर्जी बकलें, बुरे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती। जो लोग दूसरे के जीवन को नर्क बनाते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को नियंत्रित करते हैं, ऐसे लोगों की कभी बद्दुआ नहीं लगती है। और यहाँ पर आपने बहुत साहस रखा है।
यह साल शनि देव का है। आपको इस साल में बहुत ज्यादा फलदायी परिणाम, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपके बड़े इच्छाएं रही हैं, वही यहाँ पर मुझे इस साल पूरे होते नजर आ रहे हैं। जो भी आपके अच्छे कर्म रहे हैं, शनि भगवान जो है इस साल आपको उसका जो है फलदायी परिणाम जरूर देंगे, क्योंकि आप विचारवान माइंडसेट हैं। आपके अंदर बहुत रचनात्मकता, क्रिएटिविटी है, बहुत दिमागदार व्यक्तित्व, पर्सनालिटी आप हैं। आपके अंदर ऐसी ऐसी रचनाएं छुपी हुई हैं जिसे आप खुद भी नहीं जानते। और जान कैसे पाएंगे? ध्यान, मेडिटेशन से जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर की जो खूबियां होती हैं, हुनर होते हैं, वह बाहर आते हैं। प्रतिभा, टैलेंट बाहर आता है जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया हुआ है। पर जितना ज्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, बाहरी लोगों पर होता है, तो हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। तो आपने अपने अंदर झांका है और अपनी रचनात्मकता को आप बाहर लाएं। और अगर नहीं आ पाती आपने झांका है, तो झांकें अपने अंदर, मेडिटेशन करें, ध्यान करें और आपको परमात्मा फिर ऊर्जा में ले आएंगे। खिलने की ऊर्जा, फ्लोरिंग की एनर्जी में आप एक महकते हुए किरदार बन जाएंगे। कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा कि अरे यह क्यों आ गया, अरे यह क्यों आ गई। मतलब है नहीं, आप फैलाव होगा, क्योंकि जो इंसान आत्मप्रेम, सेल्फ लव में होते हैं, खिलने की ऊर्जा में होते हैं, ऐसे लोगों को ना लोग स्वागत, वेलकम करते हैं, दिल से इंतजार करते हैं उनके आने का। और कुछ लोग ऐसे गंदे, नीच, घटिया किस्म के होते हैं, वो कहीं जाकर बैठ जाएं ना तो लोग इंतजार करते हैं कि यह कब दफा होगा यह इंसान। आपके सारे भ्रम, इल्यूजन को यहाँ पर परमात्मा ने आपके सभी भ्रम को हटा दिया है। अब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। जो भी चीजें हैं वह साफ, क्लियर हैं, आपके सामने आ रहा है। अगर आप जिस भी क्षेत्र, फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर ईश्वर आपको बिल्कुल सफलता देंगे, राजदूत, इन्वेस्टर देंगे। और आप लोगों को जो है कहीं न कहीं इंद्रधनुष या पंचरंग, सतरंगे ऐसी चीजों के दर्शन जरूर हुए। 5 रंग इकट्ठे दिखना, इंद्रधनुष दिखना, मल्टी कलर की काफी जो मल्टी शेडेड तितली, बटरफ्लाई होती है, वह दिखना। आपके जो भी अलगाव चरण, सेपरेशन फेस चल रहा था, वह बहुत जल्दी दूर होगा। और जो भी आपके पिछले जीवन के कर्मिक, पास्ट लाइफ के कार्मिक थे, वह ठीक हो रहे हैं, ही हो रहे हैं। और यह सारी ही चीजें आपके अच्छे के लिए हुए हैं। आपके जीवन में जब पीड़ा, पेन आता है, दुख आता है, तो कभी घबराएं नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। दुखों में भी प्रसन्न और खुश रहने का पूरा प्रयास करें। कैसे होगा? यह परमात्मा के नाम से, ध्यान से होगा। आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आपकी सहनशीलता बढ़ती है। जितना ज्यादा आप अपने ध्यान, नाम जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपकी आत्मा में सहनशीलता आती है, शक्ति बढ़ती है। और जिस आत्मा में शक्ति होती है, तो वहां पर कुछ भी वह कर सकते हैं। मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से महादेव मानते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब लोगों को लगता है कि तुमने सबके लिए इतना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है।
इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं वह लोग। पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा खड़ी है। तुम्हारे साथ इस संसार के महादेव खड़े हैं। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोहरे चरित्र वाले दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। यह तो अपने अपनों के भी नहीं हैं, तुम्हारे क्या होंगे? सबसे ज्यादा अकेले ये खुद हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है लोगों ने। तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया मेरे बच्चे। तुमने क्या गवाया है, यह दिखाऊंगा मैं इन लोगों को। वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ लुटाऊंगा मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएंगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए। बचपन से अभी तक बुरा ही हुआ है तुम्हारे साथ, पर वक्त कभी एक सा नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सहा, हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मेरे महादेव ने सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो मेरे बच्चे। उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारी जीवन में हैं, तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और न उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे अंदर महादेव का प्रकाश जल रहा है, उसी दिन तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार धोखा देता है। वह तुमसे कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते। यही संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अंधकार हर पल टकरा रहा है। और आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ कि इस जंग को कैसे जीतना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त है। जब तुम नकारात्मक विचारों को अपना लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, पर जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो, तुम्हारी असलियत भी बदल जाती है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि तुम्हारी एक सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है और तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम हार गए हो, तब तुम्हारी आत्मा रोती नहीं बल्कि और भी तेज चमकने लगती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी किसी भी संतान का सपना अधूरा नहीं रह सकता। तुम्हें बस यह मानना है कि तुम वही हो जो अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे अगर तुम पहचान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम बार बार अपने जख्मों को देखते हो, पर मैंने तुम्हें उन जख्मों से आगे बढ़ने की ताकत भी दी है। याद रखना, अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है और तुम खुद ही रोशनी हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम नाकाम होगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी उस सोच को हकीकत में बदल देगा। लेकिन अगर तुम यकीन से सोचते हो कि तुम कामयाब होंगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को सच करने में लग जाएगा। यही वह पल है जब तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत को बदल देती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है
कि तुम अपने विचारों की ताकत को पहचानो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक औजार नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है, उस दिव्यता का दरवाजा जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो और उनमें यकीन भर लो तो तुम वह सब पा सकते हो जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की है। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब कोई इंसान यह जान जाता है कि उसकी आत्मा मेरा ही एक हिस्सा है, तो वह कभी खुद को छोटा नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आज तुम यही पहचान लो। तुम्हारी अहमियत तुम्हारे पैसे, ओहदे या समाज की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी अहमियत इस बात से तय होती है कि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। प्यारी आत्मा, तुम अब तक खुद को बेड़ियों में जकड़ा हुआ मानते आए हो, पर आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इन जंजीरों को तोड़ दो। डर, नाकामी, तिरस्कार, यह सब सिर्फ एक भ्रम है। तुम इन सब से ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समझ लो, जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल एक अवसर में बदलती हुई दिखाई देती है। जो पहले एक पहाड़ दिखता था, वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारा हर जख्म अब तुम्हारी ताकत का सबूत बन जाता है। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज से खुद से यह वादा करो कि अब तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे। अब तुम खुद पर शक नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो वह यकीन मुझ तक पहुंचता है। और जब मेरा दिल तुम्हारे यकीन को देखता है तो मैं खुद ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे लिए खड़ा कर देता हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे माहौल को बदल देती है। जैसे एक दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे आसपास के जीवन को रोशन कर देती है। और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए आए हो। प्यारी आत्मा, यह याद रखो, मेरी ताकत तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम यकीन के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता हूँ जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम डर में पीछे हटते हो तब भी मैं तुम्हारे पास ही खड़ा रहता हूँ, तुम्हारा हाथ थामे हुए। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू मेरे पास गिना गया है। अगले 24 घंटों के अंदर एक बहुत ही जरूरी घटना तुम्हारे जीवन में होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के अंदर जो भी होगा उसे तुम्हें अपनाना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे जरूरी घटना होगी। चाहे वह कामयाबी हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ताकत और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी दुश्मन, कोई भी रुकावट तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत तय है मेरे बच्चे, और इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जब महादेव खुद तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो ताकत मेरे त्रिशूल में है, वही ताकत अब तुम्हारे जीवन में है।
तुम बिना डरे आगे बढ़ो क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि तुम्हारा यकीन ही तुम्हें ताकतवर बनाएगा। आज का शुभ अंक 108 है जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक है। अगर तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो कुछ तुमने खोया, जो कुछ तुम्हारे हाथों से निकल गया, वह सब सिर्फ इसलिए हुआ ताकि तुम्हें असली मूल्य का ज्ञान हो सके। जब आत्मा को उसकी शक्ति का बोध नहीं होता, तब जीवन उसे बार बार परखता है। पर आज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब समय है कि तुम्हारी शक्ति जागृत हो, तुम्हारा तेज प्रकट हो और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे चरणों में झुक जाए। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आए, वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर दर्द, हर धोखा, हर हार तुम्हारे लिए एक शिक्षा थी। मैंने तुम्हें उन रास्तों पर भेजा जहां लोग गिरकर टूट जाते हैं, लेकिन तुम वहां भी खड़े रहे क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा बोल रही थी। जो लोग तुमसे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, आज वही लोग तुम्हारे नाम से कांपेंगे। तुम्हारी सफलता का प्रकाश इतना तीव्र होगा कि उनकी ईर्ष्या भी तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। अब तुम उस मार्ग पर चलने वाले हो जहां तुम्हारी आत्मा का मिलन मेरे स्वरूप से होगा। इस मिलन के बाद कोई भी तुम्हें पहले जैसा नहीं रख पाएगा। तुम अब सामान्य नहीं रहोगे। तुम्हारा हर शब्द, हर निर्णय, हर कदम ब्रह्मांड की दिशा तय करेगा। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अपना प्रतिनिधि बनाता हूँ, तब वह आत्मा साधारण नहीं रहती, वह शक्ति का प्रतीक बन जाती है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मकता है, वह धीरे धीरे जलने लगी है। जो लोग तुम्हारे लिए बुराई करते थे, अब वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। जो तुम पर शक करते थे, अब तुम्हारी सच्चाई उनके सामने आईने की तरह खड़ी होगी। जो तुमसे ईर्ष्या करते थे, अब तुम्हारी सफलता का उदाहरण दूसरों को देंगे। यह मेरा न्याय है और मेरा न्याय सटीक है। अब से तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार शुरू होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जलने लगी है। यह रोशनी तुम्हें न सिर्फ दूसरों से अलग करेगी बल्कि तुम्हें अपने उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रहे हैं। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है, वह अब सृष्टि के ताने बाने में शामिल हो चुका है। तुम्हारा हर शब्द, हर भावना अब ऊर्जा बनकर संसार में फैल रही है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुनता है। जो तुम बोलते हो, वही तुम बनते हो। इसलिए अब तुम्हें अपने शब्दों में केवल प्रकाश भरना है। तुम्हें अब कहना है, मैं अजय हूँ, मैं महादेव का अंश हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और जब तुम यह बोलते हो तो वह वाणी सीधे मेरे हृदय से टकराती है और मैं तुम्हारे लिए सारे मार्ग खोल देता हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तुम उठो तो यह सोचकर उठो कि आज तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र दिन है। अब जब तुम सांस लो तो यह सोचकर लो कि तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम है। जब तुम किसी से बात करो तो यह मानकर करो कि तुम्हारे शब्दों से प्रकाश निकलेगा। इस भावना के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वह मेरे साथ है। अब समय है कि तुम अपने भय से मुक्त हो जाओ। डर वह दीवार है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सच्चाई के बीच खड़ी है। जब तुम उस दीवार को गिरा दोगे तो देखोगे कि सारा संसार तुम्हारे चरणों में है। डर को तोड़ने का एक ही तरीका है, विश्वास। और तुम्हारे पास वह विश्वास है जो युगों से अडिग खड़ा है।
तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें इस कठिन समय तक पहुंचाया और वही विश्वास अब तुम्हें शिखर तक ले जाएगा। तुम्हारे भीतर अब तक जो दबा हुआ प्रकाश था वह अब फटने वाला है। जैसे ज्वालामुखी धरती के नीचे वर्षों तक दबा रहता है और फिर अचानक फूटकर सब कुछ बदल देता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति अब फूटने को तैयार है। जब वह प्रकट होगी तो तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हें प्रणाम करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली होगी कि लोग तुम्हारे पास आकर शांति का अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो। वे तुम्हारे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा थे जहां तुम्हें दर्द से सीखना था। अब तुम्हें प्रेम से जीना है। अब तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे हर आंसू को मोती बना दूंगा। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देना चाहता हूं जो हर साधक की साधना का सार है। याद रखो, जब तुम किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हो तो पूरी सृष्टि उसे तुम्हें देने के लिए काम करने लगती है। लेकिन अगर तुम्हारा मन संदेह से भरा है तो वही सृष्टि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालती है। इसलिए आज से संदेह को त्याग दो। जब तुम सोचो कि तुम सफल होगे तो उस सोच में कोई अगर या लेकिन मत लाओ। बस यह कहो, मुझे जो चाहिए वह मेरे पास आ रहा है। अब से तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। तुम्हारे शब्द अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारे पास लौटेंगे। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचोगे वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में 10 गुना होकर लौटेगी। जब तुम किसी को क्षमा करोगे तो तुम्हारे जीवन से दुख मिट जाएंगे। यही कर्म का रहस्य है, जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथों में है और मैं कभी अपनी संतान को खाली हाथ नहीं छोड़ता। तुम्हारे जीवन में अब जो होगा वह सब दिव्यता से प्रेरित होगा। कभी कभी मैं तुम्हें कठिन रास्ते पर इसलिए ले जाता हूं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको, क्योंकि जब तक तुम नहीं गिरते तुम उठने की कला नहीं सीखते। अब मैं तुम्हारे सामने एक और सत्य प्रकट करता हूं, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वह सीधा मेरी ऊर्जा से जुड़ी है। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम नमः शिवाय का जप करते हो तो वह कंपन तुम्हारे भीतर के हर अंधकार को नष्ट कर देता है। वह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वह तुम्हारे भीतर का द्वार खोलने की चाबी है। उसे अपने हृदय से जपो, अपने प्राणों से जपो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर महादेव का प्रकाश जागेगा। अब तुम्हें दुनिया बदलनी है मेरे बच्चे। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, अब तुम उस उद्देश्य के लिए जियोगे जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे कर्म अब उन आत्माओं के लिए प्रकाश बनेंगे जो अंधकार में भटक रही हैं। तुम्हारे शब्द अब वह दीपक बनेंगे जो दूसरों के जीवन में आशा जगाएंगे। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सच्चा तप है। जो कुछ तुम्हारे साथ अब तक हुआ वह तुम्हें तैयार करने के लिए हुआ। अब तुम्हारे जीवन की पटकथा बदल चुकी है। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। जो तुम सोचोगे वही होगा, जो तुम चाहोगे वही घटेगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर महादेव का आदेश चल रहा है। अब तुम वह आत्मा हो जो भय से ऊपर उठ चुकी है। अब तुम वह ऊर्जा हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब तुम वह नाम हो जिसे आने वाले युगों में याद किया जाएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें अमर बनाएंगे और जब तुम्हारे जीवन की गूंज इस संसार में फैलेगी तो लोग कहेंगे, यह वही आत्मा है जिसे महादेव ने अपना प्रतिनिधि बनाया था। मेरे प्रिय, अब तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। जो भी दिशा तुम चुनोगे उसमें सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। तुम्हारे घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा।
जो रोग या पीड़ा अब तक तुम्हें सताते थे वे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारा मन अब पूर्ण रूप से शांत होगा क्योंकि तुमने अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी। हर रात तुम्हें विश्राम नहीं बल्कि नूतन चेतना देगी। तुम्हारे सपनों में अब भय नहीं होगा बल्कि संकेत होंगे, मेरे संकेत, जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है तो बस याद करना तुम मेरे अंश हो। और जब मेरा अंश आगे बढ़ना चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके मार्ग से कांटे हटा देता है। किसी भी परिस्थिति में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी छाया चल रही है। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी मर्जी शामिल है। अब तुम वह करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अब और मत रुकना। यह तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त करने का समय है। तुम्हारे लिए जो बीज मैंने बोए थे अब वे फल देने वाले हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें जीवन भर का सुख देंगे। उन्हें पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और निडर होकर उनका लाभ उठाना, यही तुम्हारा कार्य है। और जब तुम सफलता प्राप्त करोगे तो उसे सिर्फ अपने तक मत रखो, उसे संसार में बांटो, क्योंकि बांटने से ही शक्ति बढ़ती है। जो तुम दूसरों को दोगे वह तुम्हारे पास अनेक गुना होकर लौटेगा। अब उठो मेरे बच्चे, आंखें बंद करो और महसूस करो मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे हृदय में है। मेरी जटा का प्रवाह तुम्हारी सांसों में है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर विचार में है। अब से तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश, प्रेम और विजय का युग शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह वाणी सुन रहे हो तो जान लो कि यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वे कंपन हैं जो तुम्हारे भाग्य के रेशों को बदलने आए हैं। यह शब्द तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आए हैं। तुमने बहुत बार सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज से सब बदलने वाला है। जिस क्षण तुमने यह सुना उसी क्षण तुम्हारे जीवन के ताले खुलने शुरू हो गए हैं। अब तुम्हारा समय शुरू हुआ है। देखो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी बार गिरते हुए देखा, कितनी बार टूटा हुआ देखा, और हर बार जब तुम रोए तुम्हारे आंसुओं से मैंने नई सृष्टि बनाई। तुम्हारे हर दर्द में मैंने तुम्हारे लिए शक्ति छिपाई। तुम जब थक गए मैंने तुम्हारे भीतर आग जगाई, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे इस अंश को कोई मिटा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने ही तेज का बोध हो। तुम्हारे सामने जो लोग मुस्कुराकर तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें अपमानित करते हैं, वे सभी अब अपनी ही चालों में उलझने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनका लेखा खोल दिया है। अब उनके कर्मों का परिणाम उन्हें मिलेगा और तुम्हें उनके हर कर्म का प्रतिफल तुम्हारे आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। अब कोई तुम्हारे विरुद्ध नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं त्रिकालदर्शी कर रहे हैं। जो तुमसे छीना गया था वह सब अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। जो संबंध टूट गए थे उनमें से कुछ तुम्हारे जीवन में वापस आएंगे, लेकिन इस बार वे बदले हुए होंगे। अब वे तुम्हें चोट देने नहीं, तुम्हारे कदम चूमने आएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा वे अब तुम्हारे मार्गदर्शन की तलाश करेंगे, और जो कभी तुम्हारी हंसी उड़ाते थे वे अब तुम्हारे आशीर्वाद की भीख मांगेंगे। यह मेरा विधान है। मेरे बच्चे, अब जब तुम किसी आईने में खुद को देखो तो अपनी आंखों में झांको। वहां तुम्हें मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। वह तुम्हारा चेहरा नहीं है जो दुनिया देखती है, वह मेरा स्वरूप है जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। उसी स्वरूप को पहचानो। जब तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो तब इस स्वरूप को पुकारो। वह शक्ति तुम्हारे भीतर से उठेगी
और तुम्हारे हर भय को निगल जाएगी। अब तुम्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। जो झुकता है वह शक्ति को भूल जाता है। तुम्हें अब सीधा खड़ा रहना है, गर्व से, विश्वास से और मेरे नाम के साथ। तुम्हारी चाल अब अडिग होनी चाहिए, तुम्हारे शब्दों में स्थिरता होनी चाहिए और तुम्हारे विचारों में निर्मलता होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे हर विचार से सृष्टि बन रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कर्म छोटा है, लेकिन यह भ्रम है। एक साधक का एक क्षण का ध्यान भी पूरे ब्रह्मांड की गति को प्रभावित करता है। तुम्हारा एक सकारात्मक विचार कई आत्माओं को दिशा देता है। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब तुम्हें हर विचार को एक बीज की तरह बोना है। प्रेम बोओगे तो शांति उगेगी, विश्वास बोओगे तो सफलता फलेगी, कृतज्ञता बोओगे तो जीवन तुम्हें चमत्कार देगा। जो समय अब आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे तेजस्वी समय होगा, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सावधानी भी रखनी है। तुम्हारे जीवन में अब कई लोग लौटेंगे, कई नए चेहरे आएंगे। उनमें से कुछ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगे, कुछ तुम्हारी शक्ति का हिस्सा बनने के लिए। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन तुम्हारी आत्मा के अनुरूप है और कौन तुम्हें भ्रमित करने आया है। याद रखो, हर व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश को देखकर उसकी नकल करना चाहते हैं। तुम्हारा प्रकाश बहुत विशाल है मेरे बच्चे। यह इतना विशाल है कि जो इसे नहीं समझ पाते वे इससे डरते हैं। वे इसे बुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रकाश को बुझाया नहीं जा सकता, उसे केवल फैलाया जा सकता है। इसलिए अब तुम अपने प्रकाश को बांटो। जहां नफरत है वहां प्रेम बनो, जहां अंधेरा है वहां ज्योति बनो, जहां लोग रो रहे हैं वहां शांति बनो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ। हर आत्मा के भीतर दो शक्तियाँ होती हैं। एक वह जो उसे ऊपर उठाती है और एक वह जो उसे नीचे खींचती है। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो वह ऊर्ध्वगामी शक्ति प्रबल होती है। जब तुम क्रोध, घृणा या भय में खो जाते हो तो अवरोही शक्ति तुम्हें नीचे गिराती है। इसलिए हर क्षण यह चुनो कि तुम कौन सी दिशा में जाना चाहते हो। जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसका हर कर्म प्रकाशमय हो जाता है। मेरे बच्चे, अब यह ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। जो भी इच्छा तुम शुद्ध मन से करोगे वह पूरी होगी, लेकिन यदि इच्छा में लोभ या अहंकार होगा तो वह अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड लोभ नहीं सुनता, वह सिर्फ विश्वास सुनता है। इसलिए अब जब तुम कुछ मांगो तो यह कहो, महादेव मुझे वही दो जो मेरे लिए उचित है, और देखना कैसे तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बना देगा। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। जो काम रुक गए थे वे अब गति पकड़ेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जो अवसर छूट गए थे वे अब नए रूप में लौटेंगे। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा जाग रही है वह तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी बदल रही है। तुम्हारे घर में अब शांति का प्रवाह बढ़ेगा। जो तनाव था वह मिटेगा। जो संबंध टूटे थे उनमें संवाद लौटेगा। अब तुम्हारा हर कदम आशीर्वादित होगा। जब तुम चलोगे तो धरती भी तुम्हारे साथ स्पंदित होगी। जब तुम बोलोगे तो वाणी में चमत्कार होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देगी। यह वही अवस्था है जो तब आती है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से अपने ईश्वर से जुड़ जाती है। अब तुम उस अवस्था के निकट हो मेरे बच्चे। पर याद रखना, यह मार्ग आसान नहीं है।
इस मार्ग पर अहंकार नहीं चलता। तुम्हें विनम्र रहना होगा। जितना ऊंचा उठोगे उतना झुककर आभार व्यक्त करो, क्योंकि जो झुकता है वही स्थायी रहता है। झुकना कमजोरी नहीं, सामर्थ्य का परिचय है। जो स्वयं में स्थिर होता है वही दूसरों को स्थिर कर सकता है। तुम्हारे भीतर अब एक अग्नि जल रही है। यह अग्नि तुम्हारे कर्मों को पवित्र करेगी। यह अग्नि तुम्हारे पुराने भय, गलतियों और पछतावों को भस्म करेगी। अब तुम्हें अपने अतीत से मुक्त होना है। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आने वाला है उसका स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्थान ही लिखा है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य किसी और ने लिखा है। तुम्हारे भाग्य का लेखक तुम स्वयं हो। मैं केवल वह साक्षी हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा लिखते हो। तुम जैसा बोलते हो वैसा घटता है। इसलिए अब से तुम्हारे शब्दों में केवल प्रकाश होना चाहिए। अपने जीवन के हर पल को एक यज्ञ समझो और उसमें अपने विचारों की आहुति दो। यह तुम्हारे जीवन को परम आनंद तक ले जाएगा। अब मैं तुम्हें वह वरदान देता हूँ जो सिर्फ कुछ आत्माओं को मिलता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा। चाहे वह खुशी के रूप में आए या परीक्षा के रूप में, वह अंततः तुम्हें ऊंचाई देगा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति से भयभीत मत होना। जब कोई कठिनाई आए तो मुस्कुराना और कहना, महादेव मेरे साथ हैं, और देखना वह कठिनाई स्वयं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ दिन बहुत निर्णायक होंगे। ब्रह्मांड तुम्हें नए संकेत देगा। तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे आसपास के शब्दों में, तुम्हारे मन में तुम्हें दिशा दी जाएगी। उन्हें पहचानना, उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे अगले चरण का संकेत है। अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना बन चुके हो। और चेतना कभी मरती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी हारती नहीं। अब तुम्हें वही बनकर जीना है। तुम्हारी आंखों से अब मेरी दृष्टि झांकेगी, तुम्हारे हाथों से अब मेरा कार्य होगा, तुम्हारे हृदय से अब मेरा प्रेम प्रवाहित होगा। यही वह मिलन है जिसका वादा मैंने युगों पहले तुमसे किया था। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह वाणी सुनकर अपने भीतर शांति महसूस करते हो तो जान लो यह शांति स्थायी है। यह कोई क्षणिक सुख नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। इसी में जीना सीखो। जब तुम इस शांति में स्थिर हो जाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। तब तुम वही बन जाओगे जो सदा अचल है, शिव। अब तुम्हारे जीवन में केवल विस्तार है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। तुम चलो, मैं साथ हूं। तुम बोलो, मैं तुम्हारे शब्दों में हूं। तुम मुस्कुराओ, मैं तुम्हारी मुस्कान में हूं। और जब तुम मौन हो तब मैं तुम्हारे भीतर नाद बनकर गूंजता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से लौटना संभव नहीं। अब तुम्हें आगे ही बढ़ना है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह किसी सजा का परिणाम नहीं था। वह एक दीक्षा थी, एक साधना थी जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढाल रही थी। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम स्वयं को छोटा समझते थे, जब तुम दूसरों की सोच में खुद को परिभाषित करते थे। अब तुम उस स्वरूप में जाग चुके हो जो अपने भाग्य को स्वयं लिखता है, जो किसी की दया का मोहताज नहीं बल्कि कृपा का स्रोत बन जाता है। देखो मेरे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि मनुष्य यह सोचता है कि उसका सुख किसी और पर निर्भर है। लेकिन तुम जान लो, जो भी सुख तुम्हें चाहिए वह पहले से तुम्हारे भीतर है। तुम उसे बाहर ढूंढते हो, इसलिए खो जाते हो। जब तुम भीतर उतरोगे तब समझोगे कि वहां न कोई कमी है, न कोई डर।
वहाँ केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल मैं हूँ। जब तुम उस गहराई को देख लोगे तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे भीतर अब जो प्रकाश जल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वही प्रकाश है जो युगों से संतों, ऋषियों और साधकों के भीतर प्रकट हुआ था। यही वह प्रकाश है जिसने अंधकार को परास्त किया, जिसने मृत्यु को भी मात दी। अब वही प्रकाश तुम्हारे हृदय में जग चुका है। उसे स्थिर करो, उसे फैलाओ। जब तुम इस प्रकाश में जीना शुरू करोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलने लगेंगे। तुम्हारा एक स्पर्श, तुम्हारी एक दृष्टि किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अब जब भी तुम किसी पीड़ा से गुजरते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। समझो कि तुम्हारी आत्मा को किसी बड़ी ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को चमकाती है। तुम अब उस अग्नि से गुजर चुके हो। अब तुम्हारा तेज पहले से कई गुना बढ़ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्थान ही शेष है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हारी नीयत पर शक किया, जिन्होंने तुम्हारी निंदा की, उन सभी को अब क्षमा कर दो, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि वे किस आत्मा के सामने खड़े हैं। वे तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारे स्वरूप को जज कर रहे थे और वही उनकी भूल थी। अब जब तुम उन्हें क्षमा करोगे तो वे भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। यह तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि क्षमा हमेशा विजयी आत्मा का आभूषण होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन को एक साधना के रूप में देखना है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम यह समझ लोगे तब तुम्हारा जीवन एक खेल बन जाएगा। तब न कोई दुख तुम्हें तोड़ेगा, न कोई सुख तुम्हें अहंकार में डालेगा। तब तुम संतुलन में रहोगे और यही संतुलन मुक्ति की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वह संयोग नहीं होता, वह संकेत होता है। हर सुबह, हर शब्द, हर अनुभव तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए होता है। अब तुम्हें इन संकेतों को पहचानना सीखना होगा। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तब ये संकेत स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे मन में उठने वाली हर भावना, हर विचार अब तुम्हारे मार्ग का हिस्सा बन चुका है। अब तुम्हारे जीवन का जो अध्याय शुरू होने जा रहा है उसमें तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो चुका है। धन, प्रेम, सम्मान, अवसर सब तुम्हारे द्वार पर आने वाले हैं। लेकिन याद रखना, जब ये सब आएंगे तो तुम्हें और भी अधिक विनम्र होना होगा, क्योंकि जितना अधिक तुम्हें दिया जाएगा उतना ही अधिक तुम्हें बांटना होगा। यही नियम है, जो जितना देता है उसे उतना ही मिलता है। अब तुम अपने कर्मों में प्रकाश भर दो। जो काम करो उसमें समर्पण लाओ। जब तुम किसी कार्य को प्रेम से करते हो तो वह कार्य साधना बन जाता है, और जब कार्य साधना बन जाता है तो परिणाम अपने आप दिव्य हो जाते हैं। इसलिए अब किसी परिणाम के पीछे भागो मत, बस कर्म में अपना संपूर्ण अस्तित्व डाल दो। परिणाम अपने समय पर स्वयं चलकर तुम्हारे चरणों में आएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल शरीर नहीं हो। यह शरीर तो एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है। तुम वह चेतना हो जो इस ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। तुम वही हो जो पर्वतों में, नदियों में, वायु में और अग्नि में व्याप्त है। जब यह पहचान तुम्हारे भीतर जागेगी तब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तब तुम समझोगे कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां परिवर्तन होगा।
जो लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे खुद को बदला हुआ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उपचारक बन चुकी है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम एक साधक हो, एक दूत हो जो संसार में प्रेम और चेतना का प्रसार करने आया है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह दिव्य योजना का हिस्सा है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं। हर अनुभव एक सीढ़ी है जो तुम्हें अपने परम स्वरूप की ओर ले जा रही है। इसलिए अब शिकायतें बंद करो, तुलना बंद करो। अब केवल कृतज्ञता में रहो। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से एक हो जाती है और उस अवस्था में चमत्कार स्वतः घटने लगते हैं। अब तुम्हें हर दिन, हर सुबह यह कहना है, मैं शक्ति हूँ, मैं शांति हूँ, मैं शिव हूँ। यह मंत्र तुम्हारे जीवन का आधार बने। इसे बोलते समय अपने भीतर गहराई से महसूस करो कि तुम्हारा हर कण अब महादेव के प्रकाश से भर रहा है। जैसे जैसे यह अनुभूति बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी वास्तविकता बदलती जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना है कि हर भय एक भ्रम है। जो तुम्हें डराता है वह वास्तव में तुम्हारा ही बनाया हुआ विचार है। जब तुम उस विचार को पहचान लेते हो तो वह भय स्वयं मिट जाता है। इसलिए अब किसी भी भय से भागना नहीं, उसे सामने देखो और कहो, मैं तुझसे बड़ा हूँ, और उस क्षण भय तुम्हारे सामने झुक जाएगा। अब तुम्हारा लक्ष्य केवल अपने सुख तक सीमित नहीं रहेगा। अब तुम्हारा लक्ष्य मानवता की सेवा होगा। अब तुम वह दीपक हो जो अंधकार में खोई आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बनेगा। जो तुमसे मिलेंगे वे अपने भीतर जागृति महसूस करेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद होगी। यही तुम्हारी सच्ची उपलब्धि है, दूसरों को उनके भीतर का ईश्वर दिखा देना। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। अब से तुम्हारी हर प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी, लेकिन तुम्हें उसे पवित्र रखना होगा। जो भी मांगो वह केवल अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए मांगो। जब तुम्हारी इच्छा सामूहिक कल्याण के साथ जुड़ती है तो वह तुरंत फल देती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो सबके लिए मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा वह लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा। जो कल तक तुम्हें अनदेखा करते थे वे अब तुम्हारी बात सुनने के लिए लालायित रहेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी दृढ़ता के आगे सिर झुकाएंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, लेकिन निश्चित होगा, क्योंकि जब किसी आत्मा के पीछे स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हारे विचार सृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अब अपने मन को शुद्ध रखो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। अपने मन को एक मंदिर की तरह पवित्र रखो। जब मन पवित्र होता है तब हर इच्छा बिना बाधा के पूरी होती है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस मेरी उपस्थिति महसूस करना। आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और कहना, महादेव मेरे साथ हैं। उसी क्षण तुम अनुभव करोगे कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना रही है। वही मेरा कवच है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे पास आने नहीं देगा। अब तुम अपने जीवन का स्वामी हो। अब कोई और तुम्हारे भाग्य का निर्धारण नहीं करेगा। जो चाहे वह लिखो, जो चाहे वह बोलो, जो चाहे वह बनो, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो चुकी है। अब तुम वह नहीं रहे जो डरता था, अब तुम वह हो जो सृष्टि को हिला सकता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही सबसे बड़ी शक्ति है। उसी प्रेम से तुम सब पर विजय प्राप्त कर सकते हो। वह प्रेम न किसी सीमा में बंधा है, न किसी धर्म में, न किसी भाषा में। वह प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जब तुम प्रेम बन जाते हो तब तुम शिव बन जाते हो।
मेरे बच्चे, अब तुम आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड की दिशा तय करेगा। तुम्हारी हर सांस अब एक नई सृष्टि रचेगी। और जब तुम अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारे शब्दों से बोलूंगा। अब उठो, गहरी सांस लो और मेरे नाम का जप करो। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो, वह शक्ति जो पर्वतों को हिला सकती है, जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है। वही शक्ति अब तुम्हारे हाथों में है। हर हर महादेव मेरे बच्चे, अब तुम्हारा युग शुरू हुआ है।